Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to tell you the important questions of economics. अब हर यूनिवर्सिटी में जो सब्जेक्ट का नाम होता है वो डिफरेंट होता है। किसी स्टूडेंट में को बीकॉम में सब्जेक्ट का नाम माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, किसी के सब्जेक्ट का नाम बिजनेस इकोनॉमिक्स होता है और किसी को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स नाम से सब्जेक्ट होता है। और ये बीकॉम कईयों को जो है वो बीकॉम फर्स्ट ईयर में ये सब्जेक्ट होता है, किसी को बीकॉम सेकेंड ईयर में होता है, किसी को थर्ड ईयर में होता है और किसी को ये सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बीए में होते हैं। तो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक पर्टिकुलर कोर्स के नहीं बनाए हैं, मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिए हैं जो आते ही हैं चाहे कोई भी कोर्स हो। ठीक है, तो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं उसके साथ मैंने उसका चैप्टर नेम भी मेंशन किया है कि ये किस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। तो अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तभी आप वो क्वेश्चन को करिएगा, अदरवाइज आप उसे छोड़ सकते हैं। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस कवर अप किए हैं, शॉर्ट नोट्स कवर अप करे हैं और डिफरेंस बिटवीन कवर अप करे हैं। तो आप देख लीजिए, सबसे पहले है हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हाउ द स्केर्सिटी एंड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस गॉट टुगेदर। गो टुगेदर, यहाँ गॉट नहीं आएगा, गो टुगेदर। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारा, अगर आपका सिलेबस में ये चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, ये इस चैप्टर में से क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, तो अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि मैम ये क्वेश्चन किस चैप्टर में मिलेगा, तो इसलिए मैंने जो ये पेंसिल से मेंशन करे हैं, चैप्टर का नाम मेंशन करा है, इस चैप्टर के अंदर आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये एग्जाम्स में बहुत बार आ चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स से सब्जेक्ट है, नाम का सब्जेक्ट है, तो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आपको सिंपल माइक्रो इकोनॉमिक्स है और बिजनेस इकोनॉमिक्स नहीं है तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आपको क्या क्या सिलेबस में है, उसी अकॉर्डिंग आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या फीचर्स होती है, नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये जो है हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है। थर्ड इज, गिव द यूजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। इसकी क्या यूजेस होते हैं, क्या स्कोप होती है, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स चैप्टर से है। नेक्स्ट इज, राइट अ नोट ऑन फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स हमने बताने हैं, ये भी हमारा इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स में से चैप्टर में से क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, गिव इट्स लिमिटेशन। ये हमारा जो क्वेश्चन आ गया है, ये हमारा क्वेश्चन यूटिलिटी एनालिसिस का आ गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, उसको एक्सप्लेन करना और उसकी लिमिटेशन देनी है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आप जितने ज्यादा टेबल बनाएंगे, टेबल लिखेंगे मींस शेड्यूल लिखेंगे, और जितने ज्यादा डायग्राम्स बनाएंगे उतने आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज, डिफाइन डिमांड, एक्सप्लेन द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद डायग्राम, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन। ये जरूरी नहीं है, आपको इतना क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन डिमांड, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड विद डायग्राम, इतना क्वेश्चन भी आ सकता है। या फिर आपको ये भी आ सकता है, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स एक्सेप्शन, या फिर ये साथ में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये थियोरी ऑफ डिमांड में से क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज डिमांड कर्व, डिमांड कर्व क्या होता है, ये भी आ सकता है। व्हाई डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, डिमांड कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है। ठीक है, ये भी हमारा थियोरी ऑफ डिमांड से है क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज, डिफाइन सप्लाई, सप्लाई क्या होता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को इफेक्ट करते हैं, ये हमारा थियोरी ऑफ सप्लाई में से क्वेश्चन है। Then next is, explain the factors affecting elasticity of demand and elasticity of supply। ये जरूरी नहीं है कि दोनों के फैक्टर्स आए क्वेश्चन में, ये भी आ सकता है explain the factors affecting elasticity of demand, सिर्फ डिमांड का आ सकता है, या फिर explain the factors affecting elasticity of supply। ठीक है, तो दोनों दो क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो एक साथ भी आ सकते हैं, वैसे एक साथ कम ही आते हैं, एक ही पूछा जाता है, तो आप दोनों कर लेना, इस दोनों के फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से है ये, और ये इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में से है ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज, एक्सप्लेन द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मेथड्स बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइस इलास्टिसिटी को मेजर करने के लिए, ये जरूर कर लेना, इसे भूलना नहीं करना। ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में से है, जो कि मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाई है, मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगी, आप चेक कर लीजिएगा, इस पे मैंने वीडियो बनाई है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, आर्क मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको छोड़ना नहीं आप। ओके, नेक्स्ट इज,
11th क्वेश्चन ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है हमारा। एक्सप्लेन द टाइप्स एंड डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्या इसकी डिग्रीज है और कितनी टाइप्स होती हैं इलास्टिसिटी की, जो आप जिसमें आप बताते हो परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड, ये सारा डायग्राम से बताना है आपने। ओके, ये देन नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइस कंजप्शन कर्व। एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ प्राइस कंजप्शन कर्व और इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये कहता है कि प्राइस कंजप्शन कर्व क्या होता है और एग्रीगेट डिमांड को आप कैसे डेरिवेट करते हो, प्राइस कंजप्शन कर्व की हेल्प से या फिर इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस चैप्टर में से है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है और इसकी एक्सेप्शनल शेप्स बतानी है हमने डायग्राम की हेल्प से। ठीक है ना, जैसे इंडिफरेंस कर्व जो होता है उसकी एक ही शेप होती है, लेकिन इसकी एक्सेप्शनल और भी ऐसी शेप्स होती हैं जो हो सकती हैं। ठीक है, तो वो हमने बतानी है। तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में से है ये क्वेश्चन। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम with the help of law of equimarginal utility in case of two goods। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंडर आएगा। अगर आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर नहीं है तो या फिर ये यूटिलिटी एनालिसिस चैप्टर के अंदर आएगा। तो ये आपको देखना है कि किस चैप्टर के अंदर है आपका ये क्वेश्चन। ठीक है, The next is explain the determination of consumer equilibrium by IC analysis। IC क्या है, इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को हम कैसे डिटर्मिन करते हैं, इंडिफरेंस कर्व की हेल्प से। ये इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन, व्हाई शुड ए फर्म प्रोड्यूस ओनली इन सेकंड स्टेज ऑफ प्रोडक्शन। स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन कौन सी होती है और फर्म हमेशा सेकंड स्टेज में ही क्यों प्रोड्यूस करती है। ये जो क्वेश्चन है हमारा थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में से है या फिर प्रोडक्शन फंक्शन नाम का भी चैप्टर हो सकता है। मीन जरूरी नहीं है कि चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन ही हो, किसी किसी बुक में प्रोडक्शन फंक्शन नाम से भी चैप्टर है, तो ये दोनों में से आप देख लेना। तो ये इस चैप्टर में से है ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन विद द हेल्प ऑफ शेड्यूल एंड डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या होता है और इसे टेबल और डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करो। ये भी थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन तो आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। देन नेक्स्ट इज व्हाट राइट द डिफरेंस बिटवीन लॉ ऑफ रिटर्न्स टू फैक्टर एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी हमारा प्रोडक्शन फंक्शन का ही क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डेरिवेशन ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ शॉर्ट रन एवरेज कर्व। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट हम कैसे इसका कर्व कैसे डेरिवेट कर सकते हैं शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट की हेल्प से, कर्व की हेल्प से। और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो होता है वो यू शेप क्यों होता है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं व्हाई प्लानिंग कर्व इज यू शेप। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा थियरी ऑफ कॉस्ट से है। ओके, अब नेक्स्ट आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 20 पे। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हो गए हैं। एक्चुअली मैंने मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स, सारे ही टॉपिक, सारे ही चैप्टर्स कवर अप कर दिए हैं। अब आपको देखना है कि कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस में है। राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, रिलेशनशिप बिटवीन एसी, मार्जिनल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। इनमें रिलेशन जरूर आता है, ये एक तो आता ही आता है, जरूरी नहीं है चारों आए, किसी का भी आ सकता है, एसी एमसी का आ सकता है, एसी एवीसी का आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है और ये सारे पढ़ के जाने हैं। थियोरी ऑफ कॉस्ट का ये क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। ये कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू का क्वेश्चन है, इन दोनों में क्या रिलेशन है ये भी आपने डायग्राम से एक्सप्लेन करना है। व्हाट इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और इसकी फीचर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाला हमारा टॉपिक आ गया है। मार्केट में से बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जहां पे हमारी सारी फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्टार्ट हो जाती है। तो जरूरी नहीं है कि तीनों की फीचर्स आए, ऐसा भी आ सकता है व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। देन व्हाट इज मोनोपोली, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स। इन तीनों में से किसी की भी आ सकती है, तो आपने अच्छे से पढ़ के जानी है। देन हाउ इज प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है, कि प्राइस और आउटपुट कैसे डिटर्मिन होता है। ये जरूरी नहीं है तीनों एक साथ नहीं आएंगे, मैंने तीनों एक साथ लिखे हैं, लेकिन आपको ये तीनों करके जाने हैं। ऐसा आ जाता है प्राइस और आउटपुट कैसे डिटर्मिन करते हैं हम परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोली में कैसे डिटर्मिन, या फिर आ जाएगा प्राइस एंड आउटपुट कैसे डिटर्मिन करते हैं मोनोपोली में या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। इन तीनों में से एक का जरूर आता है डेफिनेटली। और ये जो परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन चैप्टर्स में आपको ये मिल जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है,
नेक्स्ट इज, वैसे ये तीनों एक साथ बहुत कम आते हैं, नहीं आते हैं, एक अलग ही आता है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इक्विलिब्रियम कैसे होता है? बाय एमआर एंड एमसी अप्रोच। मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच से भी बताना है हमने, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट अप्रोच से भी बताना है, इन बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, दोनों में बताना है हमें। अगर हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि शॉर्ट रन में बताओ, फिर तो हम वैसे ही बताएंगे, लेकिन अगर हमें कुछ भी मेंशन नहीं है सपोज, तो हम शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों बताएंगे और दोनों अप्रोचेस बताएंगे। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में सिर्फ मार्जिनल रेवेन्यू या मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच ही बोली है तो सिर्फ हम इसी से बताएंगे, फिर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट नहीं करेंगे। ओके, लेकिन अगर दोनों अप्रोच बोली है तो दोनों मेंशन करो, लेकिन अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल ये पूछा है कि फर्म इक्विलिब्रियम बताओ, तो कोशिश करना कि दोनों अप्रोच ही बता देना आप। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द डिटर्मिनेशन ऑफ फर्म इक्विलिब्रियम अंडर मोनोपोली इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। फर्म इक्विलिब्रियम कैसे होता है मोनोपोली में, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में। Then next is explain the determination of firm equilibrium under monopolistic competition में कैसे equilibrium होता है इन short run and long run, ये monopolistic competition का question है। Then next is, ये बहुत important question है, ये बहुत बार आता है, what is price discrimination और discriminating monopoly भी कहते हैं, ये दो नाम है इसके। price discrimination भी आ सकता है, discriminating monopoly भी आ सकता है। explain how price and output determined under discriminating monopoly और price discrimination, ठीक है, price और output कैसे determine करते हैं हम discriminating monopoly में। ओके, ये क्वेश्चन जो है ये हमारा मोनोपोली वाले में चैप्टर में से है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ओलिगोपोली की क्या प्रॉपर्टीज है, फीचर्स क्या है और कैसे प्राइस डिटरमिन होता है डुओपोली में। तो ये अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, एक साथ भी आ सकता है, ये ओलिगोपोली और डुओपोली वाले चैप्टर में से है। व्हाट इज प्योर कंपटीशन, क्या होता है, इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, ये परफेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन है। देन व्हाट इज नेशनल इनकम, अगर आपके सिलेबस में नेशनल इनकम वाला चैप्टर है तो ये उसमें से है क्वेश्चन। एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग, हम नेशनल इनकम को किन मेथड से मेजर करते हैं और क्या डिफिकल्टीज और प्रिकॉशंस लेते हैं हम नेशनल इनकम को मेजर करने में। ओके, तो ये मेजर नेशनल इनकम का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एलपीजी, अगर आपके सिलेबस में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है तो ये उसका क्वेश्चन है, इसमें आपको तीनों एक्सप्लेन करने हैं। व्हाट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, अगर आपको फॉरेन ट्रेड है आपके सिलेबस में, या फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड या बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर या फॉरेन ट्रेड आपके चैप्टर आपके सिलेबस में है तो ये क्वेश्चन उसका है। ओके, देन नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रेड साइकिल्स, क्या होते हैं और इसकी क्या फ्लक्चुएशंस होती हैं, ये हमने बतानी है। ये बिजनेस साइकिल चैप्टर में से है या फिर ट्रेड साइकिल चैप्टर में से, अगर ये सिलेबस में है तभी करिएगा इसको। एक्सप्लेन द ओरिजिन एंड फंक्शंस ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में से है। एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट, मार्केट कितने तरह की होती है, जैसे परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन, ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट वाले चैप्टर में से है। देन डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स, ये कौन सी इकोनॉमीज होती हैं, ये हमारा थियरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर या फिर प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में से है। देन व्हाट इज PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, इसकी फीचर्स क्या है। व्हाट आर द रीजंस फॉर आउटवर्ड शिफ्ट इन द PPC जो है वो क्यों शिफ्ट करता है आउटवर्ड, क्या रीजंस है, ये हमारा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी का क्वेश्चन है। देन नेक्स्ट ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, एक्सप्लेन क्रिटिकली, या तो ये क्वेश्चन आएगा या फिर आ जाएगा क्रिटिकली एग्जामिन सेज लॉ ऑफ मार्केट, तो ये हमारा सेज लॉ ऑफ मार्केट का ही क्वेश्चन है, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगर आपको ये चैप्टर सिलेबस में है तभी इसको करिएगा। ओके, अब आ जाओ आप लोग डिफरेंस पे आ जाओ। आपको डिफरेंस कौन कौन से आ सकते हैं, डिफरेंस बहुत आते हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कि आपको डिफरेंस आ सकता है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच में, इन दोनों में क्या फर्क है, तो टी फॉर्म में बनाना आप हम इनको, ठीक है, इसको टी फॉर्म में करना माइक्रो और मैक्रो वाले को, ये माइक्रो और मैक्रो वाले चैप्टर में से आ जाएगा। एक्सपेंशन इन डिमांड एंड इंक्रीज इन डिमांड, ये जो है हमारा डिमांड वाले चैप्टर में से आएगा। कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड, ये भी हमारा डिमांड वाले चैप्टर में से आएगा, ठीक है, तो इनको डायग्राम के साथ ही एक्सप्लेन करिएगा बहुत अच्छे से। देन नेक्स्ट इज क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है का क्वेश्चन है, इसका डिफरेंस आ सकता है। देन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इन दोनों में डिफरेंस आ सकता है, ये भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का है। देन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच में फर्क आ सकता है, डिफरेंस मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में से आ सकता है, और परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इन तीनों डिफरेंस को जरूर याद कर लेना क्योंकि किसी में भी डिफरेंस आ सकता है, इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्म्स ऑफ मार्केट का क्वेश्चन है। ओके,
आपको शॉर्ट नोट्स आते हैं, बहुत सारे शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। देखो क्या क्या शॉर्ट नोट्स आ सकते हैं। मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन ऑन प्राइस सीलिंग, ये क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट पे। ये हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। मिनिमम प्राइस लेजिस्लेशन ऑन फ्लोर प्राइस, ये भी मार्केट इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। देन मिनिमम वेज लेजिस्लेशन, ये एप्लीकेशन ऑफ थियोरी ऑन वेजेस, इसका क्वेश्चन है ये शॉर्ट नोट। कंज्यूमर सरप्लस, ये तो पूरा चैप्टर ही होता है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है। पैराडॉक्स ऑफ वैल्यू और वाटर डायमंड पैराडॉक्स, ये यूटिलिटी एनालिसिस का क्वेश्चन है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये थियोरीज ऑफ प्रोडक्शन का क्वेश्चन है। देन लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, ये जो है हमारा कॉस्ट में होगा और प्रोडक्शन फंक्शन में होगा, ये जो है मिल जाएगा आपको। एक्सपेंशन पाथ, ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन, ये थियोरी ऑफ प्रोडक्शन और ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपको मिलेगा। देन डंपिंग, ये मोनोपोली और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नाम का चैप्टर हो सकता है या फिर मोनोपोली हो सकता है, इन दोनों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, आप देख लेना किसमें है आपकी बुक में। देन नेक्स्ट इज एलोकेटिव इनएफिशिएंसी अंडर मोनोपोली और डेड वेट लॉस, ये आपको मोनोपोली में मिलेगा। ओके, अब आ जाओ और कौन से शॉर्ट नोट्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। एक्सेस कैपेसिटी, वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगा। स्वीजी किंग डिमांड कर्व, ओलिगोपोली में मिलेगा। प्रिजनर्स डायलेमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गेम थियोरी अगर आपके सिलेबस में है ऑफ डिसीजन मेकिंग या थियोरी ऑफ गेम्स, तो उसमें मिलेगा। गेम थियोरी, ये गेम थियोरी में ही मिल जाएगा। देन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियोरी, दैट इज थियोरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा आपको। बैकवर्ड बेंडिंग लेबर कर्व, ये आपको एप्लीकेशन एंड यूजेस ऑफ इंडिफरेंस कर्व चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो आप ढूंढ लेना, उसी के आसपास ही मिलेगा। अगर ये चैप्टर नहीं है तो उसी के आसपास देख लेना आप। इकोनॉमिक रेंट, फैक्टर प्राइस या फिर रेंट चैप्टर, या तो फैक्टर प्राइस का नाम का चैप्टर होगा या फिर रेंट का, तो उसमें मिल जाएगा आपको। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ये आपको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मिलेगा। इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में मिल जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आ जाता है। आइसोक्वांट एंड इट्स प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रोडक्शन फंक्शन में मिलेगा। कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, ये प्रोडक्शन फंक्शन चैप्टर में मिलेगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्राइसिंग डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजन के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं, ये थियोरी ऑफ प्राइसिंग में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इनकम इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, बजट लाइन और एंजल कर्व, ये सारे आपको इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में से मिल जाएंगे। ठीक है, तो जो चैप्टर आपके सिलेबस में है सिर्फ उसी के ही क्वेश्चंस करिएगा, तो आप देख लीजिएगा। सो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको ये पूरा अच्छे से समझ आ गया है तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।